हम तो यही चैलेंज करने जाने वाला था कि हम गाजियाबाद में ही उसको चिल्ला के बैठना था कि अखिलेश प्रताप सिंह तुम निकलो। तो ये मेरा क्लियरली स्टैंड है। अगर अखिलेश प्रताप सिंह अगर माफ़ी नहीं मांगना पड़ेगा, अगर माफ़ी नहीं मांगता है और स्टेट गवर्नमेंट भी अगर अखिलेश को यहाँ जो 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 एफ किया अगर यहाँ में एक्शन नहीं लेगा तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं और मैं ताकम सोनिया। जिसके साथ अभी मैं बैठा हूं ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है और आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में शोल दोदुम को अभी हम शोल दोदुम के साथ मौजूद है और आप सभी को पता होगा 25 तारीख को एक वीडियो जारी होता है शोल दोदुम के तरफ से। उसमें बाकायदा ये कहा जाता है कि 25 तारीख को कि वो किसी काम में व्यस्त है, वो काम को ख़त्म करने के बाद राजधानी दिल्ली जाएंगे। उसके बाद जो तोको शीतल वाले जो ग्रुप है यानी जो पुट मार्च दिल्ली की ओर गए हुए हैं, अभी जंतर मंतर में जो धारणा कर रहे हैं, उनको जा करके सपोर्ट करेंगे, ऐसे शोल दोदुम ने कहा था। इस विषय में हम लोग शोल दोदुम से सीधा जानते हैं कि वो कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सीधा हम लोग शोल दोदुम से जानते हैं। शोल दोदुम, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू अरुण भूमि न्यूज़ चैनल। आपने 25 तारीख को एक वीडियो जारी किया था कि आप 28 तारीख तक जो है दिल्ली जाएंगे ऐसे करके और शीतल को सपोर्ट करेंगे कहा था। आप कब जा रहे हैं? एक्चुअली मैंने उसमें भी यही कहा था कि मैं 28 यानी कि 28 तारीख को यहाँ से निकलेगा और 28 तारीख का शाम को वहाँ पहुँचेगा। अगर मेरा ये नहीं था कि वो 28 तारीख को ये प्लानिंग था कि वो दिल्ली में पहुँचेगा। अभी तो देखे तो दिल्ली में पहुँच चुका है वो। तो मैडम हम लोग बात कहते थे, मैडम बोला कि 28 तारीख तक वो गाजियाबाद में ही होगा यानी कि यूपी में ही होगा। तो हम तो चाहे कि यूपी से हम ज्वाइन कर लेगा तो चाहे तो वहाँ फूड मार्ट के लिए यूपी से ज्वाइन करके दिल्ली तक पहुँच जाएगा। तो अभी मीडिया में और आपका मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वो दिल्ली पहुंच चुका, जंतर मंतर में पहुंच चुका है। चलिए तब भी मैं अपनी बात को रखने के लिए एक दिन या 10 दिन जितना भी दिन हो के लिए मैं एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मैं दिल्ली जाऊंगा। वही आपका मेन जाने का मेन मकसद क्या है? जो मतलब शीतल को सपोर्ट करने का मेन मुद्दा क्या होगा? एक्चुअली मुद्दा जो ये है कि मैं कोई ऐसा था कि जब फर्स्ट डे थे हम लोग देख रहे हैं कि मैडम लोग जा रहा है, फुट मार्च करके जा रहा है या कोई भी कैसे भी जा रहा है। वहाँ पर एक अखिलेश प्रताप सिंह बोल के एक मर्द है, लड़का है, वो यूपी में ऐसा हरकत करता है कि एक औरत का वहाँ में आता है, सुबह का 5 बजे को ढूंढता है कि होटल में ढूंढता है ये और कहाँ में बैठता है, क्या करता है। और सुनने में आया कि वो 4-5 दिन से फॉलो कर रहा था कि और ये ऐसी टीम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा था। उसके बाद सुबह 5 बजे को आता है। तो मेरा ये सोच है कि हम एक अरुणाचल के नाते, एक भारत के नागरिक के नाते, एक हर कोई जगह हम सेम है। और मैं यही सोच के वहाँ जा रहा हूँ कि सबसे मेरा पहला पॉइंट है कि वो आदमी को वहीं में जाके रिप्लाई देना है। मेरा सोच था कि हम गाजियाबाद में ही जाके वहीं में उसको हम रिप्लाई देना था। ये मेरा पहला सोच था। और सेकेंड सोच है कि अगर मैडम लोग सचमुच CBI इंक्वायरी मांग रहे तो CBI मांग रहे, ED मांग रहे तो ये मेरे अरुणाचल के लिए बहुत लाभदायक नहीं है। जो आम आदमी के लिए और गरीब आदमी के लिए वहाँ दूर नहीं जा सकने वाला, जो करप्शन कर रहा उसको रुकाने के लिए बहुत अच्छा मांग है। और तीसरा पॉइंट है कि इतना दूर तक जा रहा है कि नेशनल मीडिया जो कवरेज क्यों नहीं कर रहा है। ये मेरा 3 मुद्दा था। तो तीसरा मुद्दा यही था और बाकी मैं बिल्कुल नहीं था। वही चलिए, ये इन्होंने साफ किया है कि तोको शीतल वाला जो ग्रुप है इसको पुट मार्च जो दिल्ली गए हुए हैं, उसके बाद जंतर मंतर में अभी धरना पर बैठे हुए हैं। शोल दोदुम को सीधा उनको सपोर्ट करने का 3 मुद्दा उन्होंने बताया। एक जो है अखिलेश प्रताप सिंह को लेकर के, और दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश में कोई भी करप्शन होता है तो उसमें और ED और CBI लगाने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है। तीसरा ये है कि बहुत खास है क्योंकि उनका ये सीधा कहना है कि जो नेशनल मीडिया होता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे जो नेशनल मीडिया उसको देखा जाता है, जैसे कि आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, इसको हमारे लोग बहुत पसंद करते हैं और देखते हैं। तो अब अरुणाचल के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अरुणाचल से लगभग 2400 किलोमीटर तय करने का, पूत मार्च तय करने के बाद, भले वो गाड़ी पे गया हो, कैसे भी गया हो, लेकिन करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के जो नेशनल कैपिटल की ओर गया हुआ है, इसको नेशनल मीडिया जो है क्यों नहीं दिखा रहा है। ये शोल दोदुम का तीसरा जो मुद्दा है, जो कि तोको शीतल वाले ग्रुप को सपोर्ट करने का। अब देखना ये है कि शोल दोदुम पहुंचकर उधर क्या करते हैं। तो आप जो है उसको लेकर के अरुणाचल सरकार को क्या अपील करना चाहता है, उस मतलब जो खासकर जो आपका 3 मुद्दा को लेकर के जो आपने कहा है अखिलेश प्रताप सिंह, और अभी सुनने में ये आ रहा है कि अखिलेश प्रताप सिंह के ऊपर जो है हमारे अरुणाचल की तरफ से FIR भी लॉन्च किया गया है। ये दूसरा जो है अभी अच्छा खबर है कि CBI यहाँ पर आने लगा है, क्योंकि हाईवे को अभी लेकर के एक तो ED बिठा दिया है, दूसरा जो है अभी हाल ही में जो यही पेपर लीकेज हुआ था उसको लेकर के CM ने ये सीधा बोला है कि इसमें जो है CBI इंक्वायरी होगा। ये अच्छी बात है। और तीसरा जो है नेशनल मीडिया
कवरेज नहीं कर रहा है। इसको लेकर के आप सरकार को क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए एक बात तो सबसे पहले मैं अखिलेश प्रताप सिंह के वहाँ जाता हूँ। और देखिए जब हम लोग का अरुणाचल में आपस में होता है जो अनरूलिंग मामला जो हम लोग का आपस का है, तो उसका रास्ता पार किया है बोल के किसी व्यक्ति या किसी लड़की या किसी औरत या किसी मर्द को तंग करना वो बहुत गलत है। और पहला बात, जब वहाँ में यूपी बिहार में इतना प्रॉब्लम होता है, मारपीट वगैरह वगैरह कुछ होता है कि हम लोग कभी यहाँ बोलता है कि योगी ऐसा है वो कभी बोलता है, अरुणाचल का तो कमेंट्स भी नहीं करता है। वो उसका अपना मामला है। जब हमारा अपना मामला है तो वो बीच में आने वाला कौन होता है, पहला बात। और दूसरी बात, एक औरत होटल में सो रहा है, उसको ढूंढ ढूंढ के पूछना, तंग करना, ये करना, तुम्हें पहुंचाना, ये कितना गलत बात है। अगर मान लीजिए भगवान ना करे उस समय में कुछ रेप हो जाता, मर्डर हो जाता, कोई मर जाता, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? यूपी सरकार का होगा ना। तो उसके बाद और तीसरा मेरा बात है, वो इतना बड़ा से और ये गन लेके घूमता है, गन लहरा घूमता है, वो है ये है, हम ऐसा है वैसा है। अभी देखा है तो वो कुछ संघ का, कुछ ग्रुप का, कुछ यूनियन, कुछ ये पॉलिटिकल पार्टी का है। तो मेरा ये क्लियरली उसका कंडम है। अगर माफ़ नहीं मांगेगा, अगर ऐसा ही रवैया से बात करेगा, ऐसा ही दादागिरी से, ऐसा ही त्यौहार दिखा के बात करेगा, तो क्लियरली बता रहा हूँ, हम तो यही चैलेंज करने जाने वाला था कि हम गाजियाबाद में ही उसको चिल्ला के बैठना था कि अखिलेश प्रताप सिंह तुम निकलो। बाकी छोड़िए, हम तो हमको तो इतना लोग जानता नहीं है अभी तक, फिलहाल अरुणाचल का 2-3 आदमी लोग जानता है। तो हम यही उसको चिल्लाना था, चैलेंज करना था कि हम तुम्हारा जगह में पहुंचा है, तुम हमको डिवाइड करो, या क्या तुम हमको बात करेगा, किस चीज़ में बात करेगा। और तुम अपना आपको ये है सोशल वर्कर से क्या क्या है बोलता है। देखिए सोशल वर्कर का मीनिंग ये है कि अगर कोई भी हो, अगर दुश्मन भी घर आके अगर पानी मांगे तो उसको पिलाना चाहिए, ये मेरा क्लियर है। दुश्मन भी आके अगर देखिए, और अगर ऐसा नहीं हो कि अरुणाचल का लोग वहाँ में ऐसा बात कर रहा है कि कभी इंसान ही नहीं देखा है, जानवर जैसे, कभी हम ऐसा है कि मैंने हम दूसरा प्लेनेट है, एलियन, ऐसा बात करता है। तो ये मेरा क्लियरली स्टैंड है। अगर अखिलेश प्रताप सिंह अगर माफ़ी नहीं मांगना पड़ेगा, अगर माफ़ी नहीं मांगता है बोलता, और स्टेट गवर्नमेंट भी अगर अखिलेश को यहाँ हम जो FIR किया, अगर यहाँ में एक्शन नहीं लेगा, तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगा, यहाँ सरकार के लिए भी प्रॉब्लम होगा, क्लियर। अगर हमारा अरुणाचल का आपस का मामला को कोई वहाँ में यूपी बिहार का आके वहाँ में किसी को तंग करे, तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, अगर हम वहाँ से जैसे ही अगर हम दिल्ली जाएगा, वहाँ से वापस आएगा, उसके लिए सरकार के लिए भी हानिकारक होगा, ये क्लियर बताओ पब्लिक। और मेरा सर तीसरा बात है कि जो अभी जो ये क्या बोलता है वो CBI ED का, देखिए हम बहुत बार हम लोग यहाँ में देखते हैं, हम कभी खराब नहीं बोलते हैं, कभी हम SIC को हम ये नहीं बोल रहे कि वो सक्सेस नहीं होता भी है और नहीं भी होता है, वो तो है, होता भी है नहीं भी होता है। लेकिन जब CBI और ED जब होता है तो क्या होता है कि और जो करप्शन लोग का डर पैदा होकर रखता है, डर हो जाता है, या ऑफिसर हो चाहे लीडर हो, हाँ चांसेस होता है, क्योंकि वो सेंट्रल होता है। अगर देखिए, अगर ED और CBI अगर सामने में या अरुणाचल में लागू हो जाएगा, तो क्या होगा कि आने वाला फ्यूचर, मान लीजिए कि पेमा खांडू सरकार जो अभी घोटाला वगैरह लोग बात कर रहा है, तो वो भी डर के बैठेगा, क्योंकि जब जिस दिन उसका सरकार गिर जाएगा, जिस दिन वो CM पद से हट जाएगा, ऑब्वियसली वो जेल बैठना पड़ेगा। तो CBI तो उसको छोड़ेगा नहीं, ED तो छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए उसका साथ में डर बना रहे। इसलिए हम यही मांग करता है कि CBI और ED जो हमारा अरुणाचल में लाए। और मैं एक ये अपील भी है, अगर सचमुच पेमा खांडू सरकार अगर बाई चांस मान लीजिए करप्शन नहीं है, तो ED और या CBI लाने में क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या प्रॉब्लम क्या है? बोल देना था ED और CBI आ जाइए, हमको खुद इंक्वायरी कर लीजिए, अगर सच्चे तो पब्लिक हमको साथ दीजिए, ये लोग का बात मानिए। अगर बिल्कुल अगर फिर वो सच्चाई नहीं है, तो ये भी होना, को जेल जाना पड़ेगा ना। तो CM से जो भी हो, कानून के मुताबिक, कानून तो सेम बोलता है। तो मेरा ये मांग है कि ED और CBI जो हमारे अरुणाचल में भी लागू होना है। हम पहले मांग फर्स्ट डे से हम बोल रहे हैं कि ED और CBI जो हम लोग का अरुणाचल में लागू होना है, क्योंकि हम लोग का यहाँ में टू मच करप्शन है। अब देखिए यहाँ पॉपुलेशन मान लीजिए 14 लाख बोलता है, लेकिन अब मान लीजिए हमारा ये जो मेजर ट्राइब जो सिर्फ 7 लाख होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 7 लाख हो। और 7 लाख को आप इतना छोटा स्टेट और इतना जगह बड़ा है, इतने छोटा लोग को सरकार इतना पैसा देता है, संभाल नहीं सकता है। इतना करप्शन चलता है यहाँ में, हर जगह में करप्शन, JJM में करप्शन, हर जगह में, OPH में करप्शन, उसके बाद हाइड्रो पावर में करप्शन, और बहुत सा जगह में ऐसा करप्शन है। तो उसको क्या CBI इंक्वायरी नहीं कर सकता है, ED इंक्वायरी नहीं कर सकता है, तो डर तो बैठेगा ना। इसलिए मेरा भी मांग है ED और CBI अरुणाचल में आना चाहिए, वही जांच करना चाहिए। और तीसरा बात, जब
जो नेशनल न्यूज़ चैनल होता है, नेशनल जो देखो हम इतना भरोसा करते हैं, हम जब भी टीवी खोलते हैं तो पहले आज तक देखता है, जी न्यूज़ देखता है या एनडीटीवी न्यूज़ देखता है। तो जब हमारा अरुणाचल का होता है तो वो लोग दिखाई नहीं देता है। मेरा ये वो लोग से एक क्वेश्चन है, अगर ये आपका चैनल तो से वहाँ तक पहुँचे और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहुँच जाए, हम क्या भारत का अंग नहीं है क्या? क्या हम भारत का नहीं है क्या? मैं मेरा शकल जैसे ही गोरा टाइप का हो, थोड़ा अलग टाइप मिट्टी कलर को, लेकिन क्या हम इंडियन नहीं है क्या? वो मीडिया लोग को ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई चाइना जो अरुणाचल को छेड़छाड़ करता है तब भी नेशनल मीडिया जो चुपचाप रहता है। और ये वो जानना चाहिए कि हम 3 कंट्री यानी कि 3 कंट्री से हम मैंने लगा हुआ है। म्यांमार हो गया, सीमा जो जुड़ा हो, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया। देखिए हम जुड़ा हुआ है, हम टच है। अगर हम अरुणाचल नहीं होता, अगर मेरा दिल अगर मजबूत नहीं होता तो आज क्या होना था होगा। दूसरा स्टेट में ऐसा होता है कि दिल मजबूत नहीं होने के कारण से आतंकवादी हमला होता है, कभी वहाँ का लोकल लोग ही पड़ोसी हमला होता है, लोकल लोग ही गुंडा बन जाता है, लोकल लोग ही बदमाश बन जाता है। लेकिन मेरा अरुणाचल तो अपना इंडियन के लिए मानता है ना। मेरा अरुणाचल इतना दिल बड़ा होता है कि हम खुद को इंडियन मानते हैं और खुद को इंडियन है बोल के हम प्रूव करते हैं कि इंडियन सरकार के साथ में इंडियन के साथ में हम रह के और हम इंडियन है बोल के हम वो लोग को लड़ता है, हम वो लोग आने नहीं देता है। हम देखिए अभी नेशनल मीडिया ही कवरेज नहीं करता है। हम लोग बोलते हैं कि मीडिया जो संविधान का 4 पिलर का एक अंग है, तो वही जो हम लोग जितना भी बोलो सीमा रेखा अगर सीमा रेखा हम लोग हाईएस्ट जुड़ता है, तो वही लोग अभी चिल्ला रहे, तकलीफ है, दर्द है, हम लोग यहाँ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो नेशनल मीडिया कहाँ जाता है? चुपचाप पहुंचाने का काम करना चाहिए। तो नेशनल मीडिया जो गायब हो जाता है, क्यों? लेकिन जब हम जब भी टीवी खोलते हैं तो जी न्यूज़ देखता है, एनडीटीवी न्यूज़ वगैरह वगैरह, आज तक देखता है, एबीपी न्यूज़ देखता है और आर भारत देखता है। तो वो लोग जब हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है हम लोग को साथ नहीं देते। टीआरपी तो हम लोग को आता है ना, टीआरपी अरुणाचल से भी तो जाता है, क्या टीआरपी अरुणाचल से भी जाता है? तो वही सोच के कभी दिखाना चाहिए था। तो अरुणाचल का कोई भी चीज़ हो, नॉर्थ ईस्ट का, सिर्फ अरुणाचल बल्कि नॉर्थ ईस्ट का कोई भी चीज़, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है ये कुछ नेशनल न्यूज़ चैनलों हट जाता है। ये बहुत गलत है। अगर कोई सबसे ज़्यादा नज़दीक सीमा रेखा अगर कोई कंट्री का साथ में अगर हम लोग है बोलने से, वो नॉर्थ ईस्ट ही है। जो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, और नेपाल हो गया, चाइना हो गया, हम लोग ही है ज़्यादातर। तो हम सोचते हैं कि ये नेशनल मीडिया जो कर रहा है ना, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिखाना चाहिए। वही ये है जैसे आपने सुना है, क्योंकि उनका मुद्दा साफ है उनके तरफ से। उनका ये है कि ईडी और सीबीआई सरकार को जांच कराने में प्रॉब्लम, आपत्ति क्या है, क्लियर। तीसरा जो है, नेशनल मीडिया जो है अरुणाचल के कोई सा भी मुद्दा को उठाने में या फिर दिखाने में संकोच क्यों करता है, क्यों दिखाया नहीं जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पहला उन्होंने बताया है कि अखिलेश प्रताप सिंह जो एएसी को लखनऊ में मिला था, उसके बाद इनका ये आरोप है कि 4-5 दिन से वो जो है लगातार उनके पीछे पड़ रहा था। तो अगर कल को उस समय यानी लखनऊ में कुछ भी अगर तोको शीतल वाले ग्रुप को हो जाता तो उसमें कौन क्या बोलता और कौन क्या करता, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। इसीलिए उनका ये रिक्वेस्ट है हमारे सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से कि अखिलेश प्रताप सिंह के अगेंस्ट में अगर एफआईआर लॉन्च किया गया है तो उनको जल्दी पकड़ना चाहिए, ऐसे सोल दोदम का मानना है। अगर कल को अखिलेश प्रताप सिंह को अगर यहाँ ला करके कानून के हिसाब से अगर उसको सज़ा भी नहीं देता है तो वो जो है चुप बैठने वाला नहीं है। सरकार पर भी सवाल उठाएंगे, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाएंगे। सीधा सोल दोदम जो कि सोशल एक्टिविस्ट है उनका ये कहना है। और आपको सबसे बड़ा न्यूज़ यही बता दूं कि सोल दोदम जो है कल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और तोको शीतल वाले ग्रुप को जंतर मंतर में साथ देने के लिए जा रहे हैं। संभवतः हम भी कोशिश कर रहे हैं, यानी अरुण भूमि टीम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कल दिल्ली पहुंचेंगे, या फिर अगर कल नहीं पहुंच पाते हैं तो परसों हम दिल्ली में जैसे भी पहुंचेंगे और वहां जंतर मंतर में जो धारणा कर रहे हैं उनको हम टेलीकास्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। और ऐसे ही बने रहना, जितने भी अरुण भूमि के जो दर्शक हैं, हम कोशिश करेंगे कल या परसों दिल्ली पहुँच करके आपको वहाँ के हर अपडेट्स को आप तक हम पहुँचाएँगे। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।